कादिर खुदा की जात कुदरत हुसैन है, सारी हकीकतों की हकीकत हुसैन है। सजदे को तूल देकर बताया रसूल ने, लोगों मेरी नमाज से अफजल हुसैन है। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए विलायत, नाराए विलायत, बावादे बुलंद सलवात। अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हियां वाले सामने अलामा सैयद मिसम बाज़ेदी आप गुजरांवाला 40 मिनट इबादत कंदा। उन खां बाद में अल्लामा ज़हीर सलाफा की आप कराची ए आखिर में अल्लामा कारी सखावत आले मोहम्मद ते बुलंद तर सलवात। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए विलायत, नाराए हैदरी, नादेल बेदेर दुश्मन बुले दिलाने, हुसैनियत, यजीदियत, यजीद बिन मुआविया बिन अबू सुफयान टनी मरवान दिलाने, इमाम ज़माना बुलंद तर सलवात। दुआए ज़हूर बराए हुज्जत खुदा अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि ताहिरीन फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलियम व हाफ़िज़ा क़ाइदम व नासिरा व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलवात सब हज़रात मिल के पढ़ें। मासूम फरमाते हैं इरफ़ो अस्वातुकुम अलैना बिस्सलात। तवज्जो है सही, जिंदा और सलामत रहें। मौला फरमाते हैं हम आले मोहम्मद पर सलवात इसलिए आवाज़ बुलंद पढ़ा करो ताकि तुम्हारी विलादत से निजासत चली जाए और तहारत आ जाए। मिल के सलवात पढ़ें आखिर तक आले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमिल किताब व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। खुदावंद मुताल बिहक़्क़े मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हमारे जिन बुज़ुर्गों की मरहूम गुलाम शबीर दायो साहब के साल सवाब की मजलिस जो करवाई गई, अल्लाह ताला बिहक़्क़े मासूमीन अलैहिमुस्सलाम उनको जवार मासूमीन में जगह अता फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह इस ज़िक्र अज़ीम के सदक़े में हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमारा नाम और हमारा हशर आले मोहम्मद के हकीकी और नमक हलाल गुलामों में फरमाए। हर बंदे को आले मोहम्मद की मोहब्बत नसीब नहीं हो सकती। आलिम दीन क़िबला तशरीफ़ फरमा है, ये इरादा मशीयत है। तवज्जो न्याज़ हुसैन मेरी तरफ पीछे तक देखें। अभी जो मैंने आया मुबारक आपके सामने पेश की सजाद है, अल्लाह मियाँ उसमें इरशाद फरमा रहा है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, मैं अल्लाह का ये इरादा है लियुज़हिबा कि वो दूर रखे अन्कुमुर रिज्स,
आपसे रिज्क को, तवज्जो बेटा सुने, थोड़ा इधर बैठ खड़े हो, अल्लाह आपको जिंदगी दे, तवज्जो है ना सही आखिर तक। अल्लाह कह रहे मेरा इरादा है कि मैं रिज्क को आप अहले बैत से दूर रखूं, रखता हूं और रखूंगा। ये नहीं फरमाया कि मेरा इरादा है कि मैं आप आले मोहम्मद को रिज्क से दूर रखूं, बल्कि फरमाया मेरा इरादा ये है कि मैं रिज्क को आपसे दूर रखूं, ले युज़हिबा अनकुम रिज्सा, कि इसको दूर रखूं, इस रिज्क को आप आले मोहम्मद से। मालिक मसलियत क्या थी? बात तो एक ही थी ना, आले मोहम्मद से रिज्क दूर रहे या आले मोहम्मद रिज्क से दूर रहे, बात तो एक ही थी। अल्लाह फरमाएगा नहीं, ये तेरी नाकिस अकल की सोच है। अगर मैं ये कह देता कि मेरा इरादा ये है कि मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद आपको रिज्क से दूर रखूं, तो ये कहने पे कहने वाले आले मोहम्मद के दुश्मन, उनको मौका मिल जाता कि अल्लाह ने आले मोहम्मद को इसलिए रिज्क से दूर रखा, ये तो रिज्क की तरफ जाते थे लेकिन अल्लाह ने जाने नहीं दिया, ये तो रिज्क की तरफ जाते थे अल्लाह ने जाने नहीं दिया। अल्लाह ने फरमाया ये रिज्क की तरफ नहीं जाते थे, बल्कि जो रिज्क था हमने इन तक नहीं जाने दिया। अब ये परेशान ना हो कि फला मौला को नहीं मानता, फला मौला को नहीं मानता, फला मौला को नहीं मानता। भाई वो मानेगा कैसे जबकि अल्लाह ने आयत ततहीर में इन 14 पे हिसार लगा दिया है कि कोई भी नजिस आले मोहम्मद के करीब जा ही नहीं सकता। अब नजिस होगा तो पाठ बैठ के भी लानत का हकदार होगा, और जो पाक होगा वो दूर रह के भी रहमत का हकदार होगा। मौला आपको सलामत, तवज्जो फरमा रहे हैं। हमारे मासूम मौला से किसी ने पूछा कि सरकार हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की तो अल्लाह ने कुरान में तहारत का ऐलान किया, आपकी दादी ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा, मौला ने फरमाया मरियम की माँ ईसा की माँ मरियम का अल्लाह ने कुरान में एक मर्तबा तहारत का जिक्र किया, या मरियमो इन्नल्लाह अस्तफा के व तहरा के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन, एक मर्तबा तहरा के मरियम हमने तुझे पाक रखा। लेकिन जिस चादर के नीचे मेरी दादी ज़हरा आ गई, अल्लाह ने 3 तहारतों का जिक्र किया, ले युज़हिबा अनकुम रिज्सा अहल बैत, अल्लाह का इरादा ये है कि वो रिज्क को आपसे दूर रखे। भाई मैं आपसे कहूं कि हामिद सच्चा है तो ये कहने की जरूरत ही नहीं कि हामिद झूठा है या नहीं है। भाई जब वो है ही सच्चा तो जाहिर है कि झूठ नहीं बोलता। तो जब रिज्क पास ही नहीं जाएगा तो फिर तहारत होगी या नहीं होगी? तवज्जो न्याज़ हुसैन, पहली तहारत तो ये कि रिज्क साहब से दूर है। दूसरा जो ताहिरकुम, मैं अल्लाह आपको रिज्क से पाक रखता हूँ और रखूंगा। जो ताहिरकुम, तीसरी तहारत ततहीरा, ऐसे पाक रखता हूँ जैसे पाक रखने का हक। मौला ने फरमाया कहाँ मरियम की माँ, कहाँ हुसैन की माँ, वो मलका कायनात है, मरियम भी तो कदीर है उनकी। और खुदा की कसम इस बीबी की इज्जत और शान क्या कहें, आलमीन की मलिका, जिस बीबी का वजूद मुकद्दस ना हो तो 14 पे ताहरत की आयत नहीं आती। तवज्जो है नहीं अब सब हज़रात। और किबला बिला फसल रिश्ता है रसूल खुदा की बेटी का इन तीनों हस्तियों के साथ। चादर में बीबी के बाबा, बीबी के शौहर, बीबी के बेटे, पूरी कायनात का मरकज है ज़ात मोहम्मद। लेकिन जब अल्लाह ने असमत और तहारत का तारुफ करवाया तो कहा मेरे हबीब मोहम्मद आज मरकज तो नहीं, क्योंकि तेरे रिश्ते बहुत ज्यादा हैं, तेरे 9 या 11 तो ससुर ही हैं, थोड़ा जागो पीछे वाले भी लिहाज से।
तेरे बहुत ज्यादा रिश्तेदार हैं, अगर तुझे मरकज बनाया तो ये सारे के सारे अहले बैत कहलवाना शुरू कर देंगे। हमने कहा इज्जती व जलाली, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, मिन्ना मफरिन मखलक तो समान मबनियतम वला अर्ज़म मदहिया वला कमरम मुनीरा वला शम्स मुज़िया। हमने ना तो आसमानों के साहिबान बनाए, ना जमीन का फर्श बिछाया, ना सूरज बनाया, ना चांद बनाया, ना कायनात में दरियाओं और समुद्रों को बनाया, ना उनमें चलती हुई कश्तियों को बनाया। अल्लाह ने फरमाया मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, अगर ये पूरी कायनात मैंने बनाई है तो इन 5 के सदके में बनाई है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, सारे पढ़े लिखे हजरात तशरीफ फरमाएं। जमीन के बगैर फसल उग सकती है? आप भी बोलिए पीछे बात। फसल के लिए जमीन की जरूरत है। ये खजूर फल फ्रूट जमीन की जरूरत है। सही चलिए अच्छा साहब पिछला। अच्छा, जमीन में आप बीज बो भी दे, पानी के बगैर वो फसल बनती है? अच्छा, अगर पानी भी मिल जाए तो सूरज की शुआ के बगैर वो फसल पकती है? आजकल की लेटेस्ट मेडिकल साइंस, तमाम साइंसी इल्म ये इस बात की गवाही दे रहे हैं। 1400 साल पहले जो मेरे मौला ने बात फरमाई कि अगर चांद की रोशनी ना होती तो फलों में मिठास पैदा ना होती। पता लगा जमीन ना हो अनाज बन नहीं सकता, सूरज ना हो फसल पक नहीं सकती, ये चांद की रोशनी ना हो फलों में मिठास आ नहीं सकती। अल्लाह कह रहे मैंने ये सारी चीजें पैदा की हैं इन 5 के सदके में। पता चला जो भी खा रहा है इन 5 के सदके में खा रहा है, इन 5 के सदके में जी रहा है, इन 5 के सदके में सांस ले रहा है। बस ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। कोई इनको सलाम करके नमक हलाल बन जाता है, कोई इनका इनकार करके नमक हराम बन जाता है। मौला आपको सलामत रखें, आबाद और शाद रहें, खुश रहें। जनाब सैयद आपको किसी का मोहताज नहीं। देखें ये 14 हैं खुदा की रहमत के दरवाजे और इनका मरकज है जनाब सैयदा के साथ। मा काना मोहम्मद नबाहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबी। तवज्जो फरमा रहे हैं। अल्लाह कह रहा है मोहम्मद और कुछ नहीं मगर ये कि वो अल्लाह के रसूल है। यानी अल्लाह ने बताया कि इनके साथ रिश्तों को निस्बत ना दो कि ये फलां के शौहर है, फलां के बाबा है, फलां के दादा है, फलां के नाना। नहीं, माँ मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं मगर अल्लाह के रसूल हैं। पता चला अब ये अगर किसी का बाजू बुलंद करके गदीरे खून पे दिखा दें तो ये भाई ने भाई का बाजू नहीं दिखाया बल्कि रिसालत इमामत का तारुफ करवा रही है। और अगर मलका ततहीर तशरीफ ले आए और रिसालत माँ हर मर्तबा जब भी बीबी आ जाए हजूर खड़े हो जाएं और अपने मुकाम पे बिठाएं तो ये ना समझना कि बाप बेटी की मोहब्बत में खड़ा हो रहा है बल्कि पैगंबर अकरम की रिसालत उज़्मा असमत कुबरा की शान में खड़ी हो रही है। खातिमुन नबीन और मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी, इन पे नबूवत खत्म हो गई। तवज्जो फरमाइएगा, थकिएगा नहीं। अच्छा, नबूवत खत्म हो गई तो अल्लाह से 10 बस्ता सवाल करने का हक है ना। या अल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार तक तूने किसी उम्मत को पैगंबर और हादी के बगैर नहीं छोड़ा। हम भी तो तेरी मखलूक हैं, हमारे गुनाहगारों का कसूर क्या है? हमें हाथी के बगैर क्यों छोड़ दिया? अल्लाह कहेगा मैंने हाथी के बगैर तुम्हें नहीं छोड़ा, मैंने रिसालत खत्म कर दी लेकिन तुम्हें अब बता रहा हूँ शख्सियत भी उसी नूर से होगी। तवज्जो नियाज़ हुसैन, इल्म भी वही होगा, इबादत भी वही होगी, तकवा भी वही होगा, सखावत भी वही होगी, अदालत भी वही होगी, शुजाअत भी वही होगी। फर्क सिर्फ इतना है वो रसूल था, अब जिसको वारिस बना रहा हूँ कुल्ला शाइन आसैनहु फी इमाम मुबीन, वो रसूल था, अब तुम्हारा पेशवा तुम्हारा इमाम अली बना रहा आखिर तक हैदरी। कुछ बुजुर्ग कुछ अजीज मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम ऐसे लेते हैं जैसे मरीज डॉक्टर को अपना हाल सुनाता है।
नारा रिसालत, नारा विलायत, नारा विलायत, नारा हैदरी। देखिए बहारुल अनवार की 38 जिल्द में 38 जिल्द का नंबर मेरे साथ एक मौला फरमाते हैं, जो खलूस से एक मर्तबा दिल से मेरे दादा अली का नाम लेगा, या अली, अल्लाह उसके नामा अमाल में 6000 कुरान पाक खत्म करने का वो सवाब लिखेगा जो मैं जाफर सादिक ने खत्म किया। नाम अली समझ में आ रहा है कि शान का मालिक है मेरा मौला। नारा हैदरी, के बाबा का जो नारा लगाएगा वो दिल की मुरादा पाएगा, वो लाली कबर में मदद को आएगा। छाप का जीचो अली वाली इसलिए अल्लाह ने फरमाया सूरह बनी इसराइल में, यौमा नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, शिया कौम से जिद करने वाले भाइयों से 10 बस्ता गुजारिश, कब्र में जिद काम नहीं आएगी, अकीदा काम आएगा। अल्लाह कुरान में कह रहे, कुरान तो हुज्जत है मखलूक पे, अल्लाह कह रहे यौमा नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हम हर शख्स को बेनबीहिम नहीं, बेरसूलहिम नहीं, हम किसी को उसके नबी के साथ नहीं उठाएंगे, रसूल के साथ नहीं उठाएंगे, बेइमामिहिम, हम इमाम के साथ उठाएंगे। अब देखना ये है कि दुनिया के बनाए हुए इमाम किसके पास है और अल्लाह के बनाए हुए किसके पास। हैदरी इमाम ऐसा नुमान जिनसे कायनात की हर मखलूक आके सवाल कर, हमारे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सलवात पढ़े मिलके मासूम की जात। तबीयतें बोर तो नहीं हो रही है, जो पीछे वाले भी साथ है ना, मेरे मौला आपको जिंदगी के दे। मौला के पास हजूम लगा हुआ, लोग सवाल कर रहे हैं। सज्जाद भाई तो बच्चों ने आजम हुसैन, मौला आपको जिंदगी से रश लगा हुआ, मौला से सवाल कर रही है मखलूक। जब मौला ने देखा कि रश ज्यादा हो गया, साहिल ज्यादा आ गए सवाल करने वाले, मौला ने कनीज को हुक्म दिया कि मेरे 3 दिन के बेटे मूसा काजिम का कहवारा यहाँ ले आओ। अगर जाग गए हैं थोड़ी तवज्जो आप न्याज़ हुसैन। मौला का कहवारा आया, 3 दिन के तेरे और मेरे साथ में मासूम इमाम। तवज्जो न्याज़ हुसैन मेरी तरफ। मौला ने फरमाया कुछ सवाल मेरे से करो, कुछ मेरे बेटे मूसा काजिम से करते रहो। सलवात पढ़ने काले मोहम्मद की जात। बात समझ रहे हैं अल्लाह के बनाए हुए इमाम कौन होते हैं। मौला ने फरमाया कुछ सवाल मुझ जाफर सादिक से करो, और जिनके पास वक्त नहीं वो बाकी सवाल मेरे बेटे मूसा काजिम से कर लो। अब मेरे साथ में इमाम फसीह और बलीग जुबान में जवाब दे रहे हैं। अचानक एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग अंदर दाखिल हुए, जिनका बड़ा प्यारा लिबास था और बदन से खुशबू आ रही थी। जागिएगा न्याज़ हुसैन। उन्होंने आके हमारे साथ में इमाम की तरफ रुख किया और सवाल पूछने शुरू किए। साथ में इमाम उनको जवाब देते रहे। जब जवाब मिल गए तो कहते हैं फर्जंदे रसूल, ये इल्म आपको कहां से हासिल होता है। मेरे साथ में इमाम युजाहु हशम से देखकर उस बुजुर्ग को देख के कहते हैं खिजर, तुम तो जानते हो कि ये इल्म हमें हमारे नाना से विरासत में मिलता है। इमाम मानो तो ऐसा तो मानो। किसी शायर ने बड़ा प्यारा जुमला कहा है, ये वाकया मेरे ज़हन में आ गया, अगर कहें तो मैं एक रुबाई आपको सुना दूं छोटी सी। जिस तरह छठे इमाम ने मसले हल करवाए 7वें इमाम से, ऐसे ही मौला अली से जब लोग पूछते थे मौला मुस्कुरा के फरमाते थे मसला चाहे मेरे से पूछो, चाहे मेरे बेटे हसन से पूछ लो या हुसैन से पूछ लो, कुल्लो ना मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद। जिस जमाने में के दुनिया से जा चुके थे रसूल,
जिस जमाने में कि दुनिया से जा चुके थे रसूल, बड़ों बड़ों का उस जमाने में बन चुका था ये मामूल। जब भी किसी मसला इल्मिया ने खींचा जो तूल, हर एक निगाह उठी सुए आस्ताना बतूल। सुना है कि इज़्ने सुखन तो बू तुराब देते थे, हर एक सवाल का बच्चे जवाब देते थे। खुश नसीब शिया कौम जिसे अल्लाह ने ऐसे हाथ दिया था। 14 के 14 मासूम, 14 के 14 मोहम्मद, 14 के 14 तैयब, 14 के 14 ताहिर, कायनात के बादशाह, जमीन पे बैठ के आसमानों पे हुक्म चलाने वाले। और क्या चाहिए? इसलिए मौला फरमाते हैं 2 वक्त का खाना मिले, अगले वक्त का पता ना हो, परेशान ना होना, इसलिए कि हम 14 के मानने वाले हैं। जिनका इमाम कायनात का अमीर हो, उसका गुलाम गरीब कैसे हो सकता है? हजरत बैलूल जैसी शख्सियत, आले मोहम्मद के गुलाम। देखें आप, लोग कहते थे कब्रिस्तानों में क्यों रहता है जाके, हारून पूछता था, कहते थे इसलिए कि वो इधर आ जाते हैं, महल बनवा देते हैं, गुलाम कनीजें सब कुछ देंगे, इधर रहे बगदाद में, हमारे दारुल खिलाफा में, कैपिटल में, यहाँ पे तरक्की करती है दुनिया, शहरों में रहती, कब्रिस्तान में क्या है? हजरत बैलूल मुस्कुरा, आले मोहम्मद की मोहर वाला गुलाम, आले मोहम्मद का मर्जियों वाला गुलाम। हजरत बैलूल मुस्कुरा के फरमाते थे शहर में जाके क्या करूंगा, शहर में जितने भी रह रहे हैं उन्होंने भी तो यहीं आना है, जितने भी तरक्की कर लो आना तो यहीं है। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और आले मोहम्मद की सीरत को कभी ना छोड़ा। इन लोगों को, इन बुजुर्गों को जो करामत मिली है, ये इत्तबाए मासूम की वजह से। मौला कायनात फरमाते हैं अगर अली के शिया को पहचानना चाहते हो, 2 खसलतों से अली का शिया पहचान। इजाजत हो तो मौला का फरमान करो, नाराज तो नहीं हुए बैठे? मौला फरमाते हैं अली के शिया को पहचानना है तो नमाज के औकात से पहचानो। मुझ अली का शिया वो है नमाज उसका इंतजार ना करे, बल्कि अली का शिया नमाज का इंतजार करे। मौला कायनात फरमाते हैं खुदा की कसम, अगर तुम 5 वक्त की वाजिब नमाज फजीलत के वक्त पे, मौला कायनात फरमाए वक्त पे पढ़ना शुरू कर दो, मैं अली जमानत देता हूं अल्लाह तुम्हारी दुनिया और आखिरत की मुश्किलात को खत्म करेगा। मासूम के पास एक शख्स आया, दूसरी खसूसियत शिया की भूल ना जाऊं कहीं, एक नमाज ये ना और अजान हो रही है, मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं, मस्जिद देख रही है, अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला तो नहीं है, शिया इंतजार कर रहा है। दूसरा मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अली के शिया की दूसरी पहचान ये है, मजलूम बन के आना, जालिम बन के ना। अली के चाहने वाले किसी के साथ ज्यादती नहीं करते, किसी पे जुल्म नहीं करते। थक गए साईं, अब जितना हुक्म है उतना तो आपने मुझे बर्दाश्त करना है। यह है कायनात के मालिक, अल्लाह की मर्जियों के मालिक। नहनु अब्वाब रहमतुल्लाह, हम 14 अल्लाह की रहमत के दरवाजे हैं। नहनु इरादतुल्लाह, अल्लाह का इरादा हम 14। नहनु मशीयतुल्लाह, अल्लाह की मशीयत हम में। कायनात में कोई मखलूक खुदा तक पहुंच नहीं सकती जब तक इन 14 इख्तियारात देखें, ताकत देखें। कुछ बाबा जी मिलके आए, कुछ बुजुर्ग मिलके, या रसूल अल्लाह, जनाब सैयदा की अजमत का बिलाल अजान सही नहीं देता, ये अशहदु अन्ना को असहदु अन्ना कहता और है ये नहीं। हम अपना मुअज्जिन अपॉइंट करवाना चाहते हैं। हजूर ने फरमाया मैं मोहम्मद दीन का वारिस हूँ, दीन का कुरान मेरे ऊपर उतरा है, शरीयत मेरे घर की, ये तो मुझे फैसला करना चाहिए कि अजान सही दे रहा है नहीं दे रहा। तुमने किस खुशी में फैसले शुरू कर दिया? तो मोहम्मद की जिंदगी में कीना, मौला अली अलैहिस्सलाम की दुश्मनी, क्योंकि बिलाल के दिल में इश्क़ अली औलाद अली थी, बीबी के दर का गुलाम था, इन्हें अच्छा नहीं लगता। कहने लगे नहीं या रसूल अल्लाह, ये अशहदु अन्ना को असहदु अन्ना फरमाए। हजूर ने कहा बुलाओ इसको बिलाल को। तवज्जो, अब न्याज़े हुसैन मेरी तरफ बात समेटने की तरफ जा रहा हूँ। हजरत बिलाल आए, जी या रसूल अल्लाह, गुलाम हाजिर है। बिलाल
तुम अशहदु अन्ना को अशहदु अन्ना क्यों पढ़ते हो? कोशिश तो करो, ट्राई तो करो, तुम अशहदु अन्ना भी पढ़ सकते हो। मुस्कुरा के कदमों पे हाथ रख के कहता सरकार बड़ी कोशिश की है, ये 3 नुक्ते मेरी जुबान पे आते ही नहीं। नाराए हैदरी, ये 3 नुक्ते नहीं आते सरकार, क्या ये 3 नुक्ते जुबान पे आ जाए तो यही अशहदु अन्ना अशहदु अन्ना हो जाए। नहीं आ रहे क्या? इन्होंने कहा जी आप हमारे मुअज्जिन को मौका दें। पैगंबर अकरम की रजामंदी के बगैर आज हमारा मुअज्जिन अजान देंगे। हजरत बिलाल सर झुका के उस दर पे आ गए जहां रहमतुल लिल आलमीन भी आया करता, जिस दर के बगैर मुबाहले में पैगंबर अकेले नहीं जा सकते, जिस दर के बगैर आया ततहीर नहीं आ सकती, जिस दर के बगैर आया विलायत नहीं आ सकती, जिस दर के बगैर आया मुबाहला नहीं आ सकता। आए तारीखें लिख के रोना शुरू किया। करीमा कायनात हसनैन की मादरे गिरामी पैगंबर अकरम का वजूद का हिस्सा जनाबे मलका ततहीर सल्लल्लाहु अलैहा, किसी की तकलीफ बर्दाश्त न करने वाली करीमा बीबी। फिजा देखो ये कौन है हमारे दरवाजे पे? आवाज बिलाल। भाई बिलाल कैसे आए? मेरी शहजादी को सलाम दो बहन फिजा, और उनसे कहो कि आपके बाबा के मौजन को हटा के दूसरा मौजन लगा रहा हूं। मेरा जुर्म यही है, मैं आपका मुहिब हूं। मेरी शहजादी मुस्कुराई, फरमाती फिजा मेरे बाबा के सहाबी से कहो बिलाल परेशान ना हो, सुबह सुबह का सवेरा नमूदार होगा तो अजान देंगे ना। मौसम रखना इनके इख्तियार में है, सूरज निकालना हमारे इख्तियार में। इन हस्तियों के हम मानने वाले, खुदा की कसम सारी सारी रात सारा दिन सजदों में सर रख के उस करीम का शुक्र अदा करें। इनकी विलायत की कसम, उसके एहसानात का हम शुक्र अदा नहीं कर सकते कि अल्लाह ने हमें ऐसे अजीम 14 पेशवा अता किया। बीबी ने कहा सूरज तलू ही नहीं होना, सुबह सादिक होनी नहीं तो अजान देनी किसने? सारी रात गुजर गई, करवटें बदलते बदलते जिस्म थक गए। आए हजूर के पास, बिस्तर से बदन मुबारक को ना मस करने वाला पैगंबर, सारी रात मुसल्ला इबादत पे गुजारने वाला कायनात का अफजल तरीन नमाजी, हसनैन के नाना सरकार खत्मी मर्तबत, मस्जिद के दाएं तरफ उधर मौला कायनात इबादत में, रिसालत भी मसरूफ है, इमामत भी मसरूफ है। तवज्जो है या नहीं? थक गए मुझे लगता है बहुत। या रसूलल्लाह रात लंबी हो गई या हमें नहीं समझ आ रही, थक गए सो के, करवटें बदल बदल के जिस्म में दर्द हो रहा है। आज़ान फजर क्यों नहीं हो रही? कहने लगे आज़ान फजर नहीं होनी जब तक कि बिलाल ने आज़ान नहीं देनी। हाय हाय आए बिलाल आज़ान दी। मैं हाथ बांध के अपने तमाम सामीन से, चाहे किसी मकतबाए फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, आलम दीन तशरीफ फरमा है, गवाही देंगे। देखें आज़ान है मुस्तहिब अमल, सुन्नत मौक़दा, ठीक है ना? मतलब अगर खुदा न खास्ता नहीं भी होती तो नमाज हो जाती है इसके बगैर। आज़ान एक बुलावा है। एक मुस्तहिब अमल में उम्मत ने एक मुअज्जिन रसूल को हटा के अपना मुअज्जिन रखा। अल्लाह ने अपने सूरज को रोक दिया, मशीयत और इरादे से बदल दिया अपना सारा कानून। तो मैं हाथ बांध के कहता हूँ अकल से काम लो। जब अल्लाह तुम्हारा हुआ बनाया हुआ एक मुअज्जिन कबूल नहीं करता, वो तुम्हारा बनाया हुआ इमाम कबूल कैसे कर सकता? नाराए हैदरी, जिंदा और सलामत। इमाम उन्हीं को मानो जिन्हें अल्लाह ने बनाया, जिन्हें अल्लाह ने हुज्जत बना के भेजा। एक जुमला पढ़ता हूं, काफी मुद्दत गुजर गई सखर के ज़दारों में नौकरी लेते हुए। एक यमनी आया मस्जिद नबवी में हजूर के पास। आयतुल्लाह हाशिम बहरानी साहब किबला मौज़ात आले मोहम्मद में वाक़या लिखते हैं। इसके अलावा हमारे दीगर बुजुर्ग उलमा ने दूसरी किताबों में भी लिखा। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तवज्जो फरमाइएगा। सोना नहीं, सोएंगे तो फिर इबादत से महरूम हो जाएंगे। गुनाह तो नहीं है, मासूम के जिक्र में बैठे हुए। उसने आके रसूल खुदा से पूछा, या रसूलल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर अमल कौन सा है? तवज्जो न्याज़ हुसैन में
एक सलवार पढ़िए किबला की आमद। बिस्मिल्लाह किबला। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा विलायत, नारा हैदरी। हमारे कौम का, हमारे मुल्क का कीमती तरीन असासा आफाकी साहब किबला। तवज्जो है ना किबला? किबला इजाजत है? या रसूलुल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल अमल कौन सा है? हजूर ने कहा एक दफा फिर पढ़, ताकि जितने मेरे परवाने सहाबी हैं ना, सबको जरा पता चल जाए कि मोहम्मद अल्लाह की तरफ से क्या पैगाम देना चाहते हैं। 3 दफा उसने कहा, सारों की तवज्जो होगी, जो बुजुर्ग नमाज में थे उनकी नमाजें मुकम्मल हो गई, सबकी तवज्जो होगी। या रसूलुल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल अमल कौन सा है और सबसे बुरा अमल कौन सा जिसे अल्लाह माफ नहीं करता? हजूर मुस्कुरा के फरमाते, अल्लाह के नजदीक जो सबसे अफजल अमल है वो मेरे भाई अली की मोहब्बत है, और अल्लाह के नजदीक जो सबसे बुरा अमल है वो मेरे भाई अली की दुश्मनी है। जल्दी कर लो, बहुत तेजी के साथ। उसने यमनी ने जेब से एक अकीक निकाला, भाई हजूर के मुबारक हाथों में रखा। या रसूलल्लाह, नौकर की तरफ से तोहफा कबूल फरमाइए। हजूर ने अकीक देखा, मुस्कुरा के फरमाते हैं, अली की मोहब्बत में दे रहे हो? जी या रसूलल्लाह। फरमाते हैं, जा मोहम्मद तेरी जन्नत का जामिन है। या अली, इस अकीक को ले जाओ सुनार के पास और उससे कहो कि इसको अंगूठी में जड़ दे। जल्दी कर दी। लेकिन या अली, उससे कहना कि इसके ऊपर लिख दे ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझ मोहम्मद को वो चीज अच्छी नहीं लगती जिस पे मेरे अल्लाह का जिक्र ना हो। मौला कायनात तशरीफ ले गए, जाके भाई सुनार, सरकार की अंगूठी बनानी है, ऊपर लिख दो ला इलाहा इल्लल्लाह। साहिल अंसारी साहब तवज्जो है ना, मौला जिंदगी दे आप। अब जनाब मौला ने कहा, उसने कंधा कर दिया, ऊपर लिख दिया। तो मौला अमीर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के फरमाते हैं, भाई ऐसा करो, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह ना लिखो बस, बल्कि इसके आगे लिख दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अंगूठी तैयार हो गई, लेके हजूर की खिदमत में आए। बस बात खत्म करूं, जब खिदमत में आए तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी देखी, मुस्कुराए, देख के कहते हैं, या अली, मैंने तो तुम्हें कहा था इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाना, तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों लिखवा दिया? मुस्कुरा के फरमाते हैं, सरकार अगर आपके जज्बात हैं ना तो आपके गुलाम के भी कोई जज्बात हैं। आपको ला इलाहा इल्लल्लाह के बगैर मजा नहीं आता, मुझे अली को मोहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर मजा नहीं आता। वक्त गुजरा, हजूर ने रात की नमाज पढ़वाई, मगरिबैन की आधी रात गुजरी, नमाज शब पे सरकार मसरूफ थे। सुबह सादिक नमाज फजर के बाद रोशनी नमूदार होनी शुरू हुई, तो कायनात की रहमत नहीं अंगूठी पे नजर की, तो एकदम मौला अली को देख के फरमाते हैं, तवज्जो कीजिएगा आखिर तक, या अली, तुम तो इस पे लिखवा के लाए थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये इसके ऊपर अब आगे किसने लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह। आखिर तक हैदरी। मौला ने कहा, सरकार मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह तक आपको बनवा के दे गया। तो मैंने या अली, मैंने सारी रात अंगूठी उतारी नहीं, मेरे हाथ में रही। अभी सवाल कर रहे थे, कायनात को पैगंबर आजम बताने वाला रसूल, इधर जिब्राइल आसमान से नाजिल हुए। आयतुल्लाह हाशिम बहरानी साहब किबला लिखते हैं, उसने आके सलाम किया और कहा कि आपका आशिक फरमा रहा है, या रसूलुल्लाह, आपके भी जज्बात हैं, अली के भी जज्बात हैं, तो मुझे अल्लाह के भी तो कोई जज्बात है ना। आपको ला इलाहा इल्लल्लाह के बगैर मजा नहीं आता, अली को मोहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर मजा नहीं आता, तो मुझे अल्लाह को अलीउन वलीउल्लाह के बगैर मजा नहीं आता। आखिर तक हैदरी। बड़ा ही मजलूम है अबू तालिब का बेटा। तबर्रुकन 2 जुमले किबला को मिंबर दो, किबला का सफर ज्यादा है। आज तक आलम हमारे उलमा ये बात तय नहीं कर सके कि जब सैयदा आलमियान के मुसाहिब पढ़ते हैं, मोमिनों को कैसे बताएं कि मौला अली की मुसीबत ज्यादा थी या जनाब सैयदा की मुसीबत। इतना मजलूम है हसनैन का बाबा। जनाब सैयदा के पाक दिन शिया कौम मना रही है, रुए जमीन पर अल्लाह हर अज़ादार की हिफाजत फरमाए।
जनाब सैयदा को रोने वालों का खुदा कभी किसी का मोहताज ना करे। खुदा की कसम, एक दिन मस्जिद नबी से मौला अली अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास मस्जिद नबी की तरफ, या अली सलाम कबूल फरमाइए, मेरा भी सलाम। बड़ी जल्दी, बस 2 जुमले 2 आंसू आ जाए। कहते हैं, या अली मैंने सुना है पाक बीबी की तबीयत बड़ी नासाज है, बीबी का क्या हाल है? खुदा की कसम, सब्र का पहाड़ मेरा मौला अली। आंखों से आंसू बहने लगे, ठंडा सांस लेके कहते हैं, दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती, पसलियां टूट गई हैं। सुबह होती है तो रोती है, रात होती है तो रोती है। आंसू पहुंचते हुए घर में आए। बिनते मुस्तफा, बिनते पैगंबर, आपके पापा की उम्मत दरवाजे पे आई। या अली क्यों आए ये लोग? ये कहते हैं, जहरा से कहो अपने रोने का वक्त मुकर्रर करे, या रात को रोए या दिन को रोए। मेरी शहजादी फरमाती, या अली इनसे कहो मैं कायनात को इस्लाम और तहजीब सिखाने वाली हस्ती हूं, मैं कभी ऊंचा तो नहीं रोई। कहते, या अली ऊंचा नहीं रोती, लेकिन जब मोहम्मद की बेटी रोती है हमारे मासूम बच्चे दूध पीना छोड़ देते हैं। सूरज के तपिश का रंग बदल जाता है, ऐसे लगता है जैसे मदीने की दीवारें रो रही हैं। बीबी फरमाती, या अली इनसे जाके कहो चंद दिन सब्र कर लो, ना जहरा होगी ना बाबा के गम में रोएगा। शर्म करके ना रोना, आइंदा साल वो ही रोएगा बीबी के गम में जो होगा। जिंदगी का पता नहीं। 2 जुमले। मेरे मौला रोते हुए घर आए। जनाब सैयदा फरमाती, या अली कभी रोती हुई आंखें छुपती नहीं। या अली मुझे पता है तू मेरे बाबा मोहम्मद का आशिक है, जब से मेरा बाबा गया तू बड़ा बेचैन है। या अली बाहर रोता है, घर में आंखें पहुंच के आता है। या अली मुझे एक बात का जवाब तो दे। मौला फरमाते हैं, जहरा पूछो। मेरी बीवी पूछती, या अली मुझे उम्मे अहमद ने बताया कि अब मेरे बाबा की उम्मत ने आपको सलाम करना भी छोड़ दिया। खुदा की कसम जो ना रो सका ये जुमला सुनना। मेरे मौला रो के फरमाते, जहरा अगर ये मुझे सलाम ना करते, अली को इतनी तकलीफ ना होती, अली को इतना मजलूम कर दिया कि अब मैं अली सलाम करता हूं, ये मेरे सलाम का जवाब ही नहीं देते। अजरुक मिनल्लाह। बस 2 जुमले, 2 या 3 मिनट वसीयतें करनी। एक वसीयत पढ़ के मिंबर छोड़ा। या अली मेरे बाद कुलाबिया खानदान में फातिमा नामी खातून से शादी करना, अल्लाह तुझे उससे अब्बास जैसा बेटा अता करेगा। या अली मेरे अब्बास को मेरा सलाम कहना, अब्बास से कहना तेरी माँ जहरा तुझे सलाम कहती थी। और या अली अब्बास से कहना, अब्बास मैं जिस हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकी ना, इस टूटे हुए हाथ से मैंने तेरा चोला सिया। अब्बास जहरा इतना सवाल करके गई है, मेरी ज़ैनब का पर्दा बचाना। अब्बास मेरी उम्मे कलसूम का पर्दा बचाना। आज़ादा रानी हुसैन चली गई मेरी शहजादी दुनिया से, मुसाइब आखिर में पड़ा जाएगा। बस एक जुमला सुनो। रावी लिखते हैं, उलमाए मकातिल लिखते हैं, ये सारे मलऊन जिन्होंने रसूलुल्लाह का जनाजा छोड़ा था, ये जनाब ज़हरा की तदफीन के बाद मौला अली ने, बाज़ रवायात में 40 कब्रें, बाज़ में 11 कब्रें, बाज़ में 7 कब्रें अली मौला ने इसलिए बनाई थी, जाके कभी वहां कुरान पढ़ते थे, कभी वहां कुरान पढ़ते थे। एक दिन एक मोमिन ने पूछा, या अली जनाब सैयदा को कुरान की जरूरत है? वो तो खुद नात का कुरान थी। अली ठंडा सांस लेके फरमाते हैं, मैं ज़हरा को कुरान बख्शने नहीं जाता, बल्कि कुरान के बहाने ज़हरा की कब्र की हिफाजत करने जाता हूँ। ये इतने जालिम है, ये ज़हरा की कब्र का भी हया नहीं करेंगे। किबला तारीख लिखती। आखिरी जुमला सुनना। एक दिन चंद मलऊन हाथों में तलवारें लेके जनाब सैयदा की कब्र की तरफ बढ़े। इधर मेरे मौला को पता चला, जो जंग में अली लिबास पहनते थे ना, मुद्दत के बाद मौला ने आवाज़े बेतन फरमाई, कंधे पे अली ने जुल्फ़िकार रखी, और इस जलाल से वो तालिब का बेटा घर से निकला और ये कहते हुए सैयदा की कब्र की तरफ बढ़े, और जालिमो तुमने ज़हरा को दरबार में खड़ा रखा, मैं अली चुप करके देखता रहा। तुमने ज़हरा के घर को आग लगा दी, मैं अली चुप करके देखता रहा। तुमने ज़हरा के बदन पे जलता हुआ दरवाजा फेंका, मैं अली देखता रहा। तुमने मेरा मोहसिन शहीद कर दिया, मैं अली देखता रहा। अब ज़हरा की कब्र की बेअदबी करने
नए आ गए हो, अगर किसी ने एक कदम आगे बढ़ाया तुम्हारी नस्लें खत्म ना कर दूं तो मुझे अबू तालिब का बेटा ना कहना। अरे जालिमों, वो दीन की बका थी जो अली देखता रहा। जहरा इतनी बेवारिस नहीं है जिसका दिल चाहे जहरा की कब्र पे आ जाए, अभी जहरा का वारिस मौजूद है। इन्हनि आलम रखण सां हिकु दुआ आहे।